सभी को नमस्कार। मेरा नाम है सूरज और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को पता है हमारे यूट्यूब चैनल पर 2 लैंग्वेज की क्लासेस चलती है। पहली अंग्रेजी की क्लासेस और उसके अलावा दूसरी एक स्किल है जो शॉर्ट हैंड नाम से जानी जाती है। शॉर्ट हैंड की बेसिक क्लासेस की जो प्लेलिस्ट है वो अपलोड की जा चुकी है और हर दिन आपको एक क्लास मिलता है। दोस्तों, उसके साथ ही साथ जो बच्चे शॉर्ट हैंड की बेसिक को कंप्लीट कर चुके हैं उनके लिए आज मैं शुरू कर रहा हूँ। उनके लिए शॉर्ट हैंड की जो ऋषि प्रणाली है उसकी शीघ्र लिपि के कुछ आउटलाइंस मेरा तात्पर्य ये है कि मैं अ से लेकर के ज्ञ तक यानी पूरी वर्णमाला में जितने भी लेटर्स, जितने भी अक्षर आते हैं, उन सभी अक्षरों से बनने वाले जितने भी तरीके के आउटलाइंस हो सकते हैं उन सभी आउटलाइन को बनाना सिखाऊंगा। सबसे अच्छी बात इसकी ये होगी कि मैं बिल्कुल वैज्ञानिक तरीके से आपको सिखाऊंगा। आपको रूट की मदद से बाकी सारे शब्दों को बनाने में बहुत आसानी होगी। जो बच्चे सिर्फ अभी अपना बेसिक ख़त्म किए हैं, सिर्फ नियम जानते हैं, उनके लिए क्लास बहुत अच्छी है। मैं आपको सिर्फ रटवाऊंगा नहीं, मैं आपको रूट के माध्यम से समझाऊंगा। किसी भी शब्द का पहले रूट समझाऊंगा, उस रूट को की मदद से जोड़ करके हम लोग बड़े से बड़े शब्दों को बनाएंगे। तो बिना देरी किए मैं शुरू करता हूँ। और हमारा ये जो लेक्चर है वो पार्ट वाइज आएगा। जब तक ये पूरी डिक्शनरी खत्म नहीं हो जाती है तब तक हम लोग इसको कवर करते रहेंगे। आज हम लोग शुरू करेंगे अ से बनने वाले शब्दों के बारे में। और ये जो सीरीज है, आपको कोई भी आप रामधारी गुप्ता खंड 1 या रामधारी गुप्ता खंड 2 को प्रैक्टिस करने से पहले, उनकी आउटलाइन बनाने से पहले आप अगर इस डिक्शनरी को खत्म कर लेते हैं, इसकी आउटलाइन को अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि रामधारी गुप्ता में आए हुए जितने भी शब्द हैं आप उनको बहुत ही आसानी से बना सकते हो। दोस्तों, ये बिल्कुल जिस तरीके से अदर लैंग्वेज की डिक्शनरी होती है वैसे ही शॉर्ट हैंड की डिक्शनरी मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। और अगर आपने एक बार डिक्शनरी कवर कर लिया तो आप जानते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का अगर आपको डिक्शनरी पे महारत हासिल हो जाए तो आप आराम से किसी भी भाषा को कर सकते हैं। तो मेरी आप सभी से गुजारिश है कि आप इस डिक्शनरी के जितने भी पार्ट आएंगे आप उनको पूरी तरीके से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। कोशिश करिए कि अपने दोस्तों को जहाँ पे ये नहीं बताया जाता उन सभी तक ये बात पहुँचाने की कोशिश करिए। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखता हूँ कि क्वेरीज आती रहती है, वो लोग बहुत ही परेशान रहते हैं अपने आउटलाइंस बनाने में, उनको एक स्टॉप सोल्यूशन नहीं मिल पाता किसी चीज़ का। तो दोस्तों, मैं आपको इस बात का गारंटी दे रहा हूँ कि दिस इज़ द वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर शॉर्ट हैंड स्किल्स। आपकी शॉर्ट हैंड स्किल के लिए ये एक और आखिरी सोल्यूशन है। आप इसको अगर कवर कर लेते हो तो बिल्कुल ईजिली आप शॉर्ट हैंड में अच्छी स्पीड प्राप्त कर सकते हो। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं। आज अ से बनने वाले हम लोग अपने शब्दों की बात करेंगे। पहला शब्द है हमारे पास अंक। अब अंक बनाने के लिए पहले आपको ये मालूम है कि अ या आ की मात्रा के लिए दोस्तों हम लोग ऐसे डैश बनाते हैं। ये जो डैश है ये अ या आ पढ़ा जाएगा। वैसे तो इसको आ पढ़ते हैं दोस्तों, लेकिन आप ज़रूरत के हिसाब से कभी कभी इसको अ भी पढ़ोगे। तो अगर मैं ये अ बना दूँ यहाँ पे, ये दोस्तों हो गया अ, और इसमें मैंने न का आंकड़ा ले लिया तो ये अन हो गया। और इसी में अगर मैंने जोड़ दिया क तो इसको हम पढ़ेंगे अंक। ये अ हो गया, इसमें न का आंकड़ा और साथ में हमने क जोड़ दिया जिसको पढ़ेंगे अंक। अगला शब्द हमारे पास, जब हमको ये अंक मिल गया दोस्तों, ये हमारा बन गया रूट। ये सबसे छोटा शब्द है। इसी के मदद से बनने वाले जितने भी अंक से बनने वाले शब्द हैं अब उन सभी को हम बनाएंगे। अंक हमने लिख लिया, तो अगर अंक करण लिखना तो ये हो गया हमारा अंक। और करण लिखने के लिए इसमें कर और न, ये कर हो गया दोस्तों, और इसमें न का आंकड़ा हमने लगा दिया तो ये अंक करण हो गया। उसी तरीके से अगर हमको लिखना आंकड़ा तो ये आ का डैश हो गया, इसमें क और ये र को हमने यहाँ पे काट दिया तो ये हो गया आंकड़ा। आप चाहें तो यहाँ पे आ की मात्रा लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप कोशिश करिए कि सिर्फ आप आउटलाइंस को पहचानने की कोशिश करिए, पूरी तरीके से उसको लिखने की कोशिश मत करिए, नहीं तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी। अब अगला शब्द हमारे पास अंक तालिका। ये हो गया हमारा अंक, और तालिका में ये त में ल हमने लगा दिया ताल, और ये क हो गया दोस्तों, तो ये हो गया अंक तालिका। ये हमारा अ है, अ के साथ हमने न लिया अंक, और ये तालिका, अंक तालिका। अंकन कैसे लिखेंगे, अ, ये हो गया अ, और इसमें लग लिया हमने न का आंकड़ा, और ये हो गया हमारा अंक। और न इसमें नीचे की तरफ अगर हम आंकड़ा लगा दें तो इसको न पढ़ते, तो ये अंक न अंकन। उसी तरीके से दोस्तों अगर हमको लिखना हो अंकनीय तो ये हमारा हो जाएगा अंक, और ये न अंक, और ये य अंकनीय, 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 ये हमारा य है। मैं एक बार और रिमाइंड कराना चाहता हूँ, ये आउटलाइन उन बच्चों के लिए नहीं है जो बिल्कुल बेसिक जानते हैं, अभी बेसिक भी नहीं सीखा उन्होंने। उनकी क्लासेस बेसिक की मैं डेली अपलोड करता हूँ, वो वहाँ से करें। ये मैं आउटलाइन सिखा रहा हूँ, ये मैं मानते हुए सिखा रहा हूँ कि आपको बेसिक मात्राओं का ज्ञान पता है, किस तरीके से छोटा या बड़ा करके लिखा जाता है, मतलब आपको थ्योरी शॉर्ट हैंड की पता है। उसके बाद आप इसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि मैं आपको ये मानते हुए बता रहा हूँ कि आपने बेसिक खत्म कर लिया। आप भाग अगर 2 कर रहे हैं तो आप इसको समझ सकते हैं, भाग की किताब की अगर खत्म कर लिए तब। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंक पत्र। तो दोस्तों ये हो गया हमारा, ये अ हो गया और ये न हो गया, तो ये अंक हो गया, और प इसी में जोड़ते हुए ये तरह का हमने चाप लगा दिया, तो ये हो गया अंक पत्र। फिर अगला हमारे पास शब्द अंक पाश। तो दोस्तों ये हमारा अंक हो गया, अ न और ये क अंक, ये पाश, अंक पाश। ये प में हमने स का सर्कल ले लिया तो अंक पाश। अगर हमें लिखना है अंक पाश के बाद अगर हमें लिखना अंक भरना, तो ये हमारे दोस्तों हो गया अंक,
और भरना में ये ब, इसको मोटा कर देंगे, ये हो गया ब रण, और इसमें न का आंकड़ा इधर की तरफ ले लेंगे और यहाँ पे हम कट लगा देंगे। तो क्या हो गया, अंक, अंक के साथ ये ब को हमने यहाँ पे काट दिया चूंकि, तो ये भ हो गया। तो अंक और ये र का आंकड़ा ले लिया, तो अंक भर, और ये ना अंक भरना। फिर अगर हमको लिखना हो अंक विद्या, तो हमने अंक, अंक लिख करके हम लोगों ने विद्या, विद्या के सिंबल होता है दोस्तों, तो अंक को विद्या से काट दिया, तो अंक विद्या। दोस्तों अंकुर हम लोग कैसे लिखेंगे, अगर हमको अंकुर लिखना है तो ये हम लोग बना दिया अ, और इसमें हमने न ले लिया पूरा, अन हो गया, और इसमें हमने कर जोड़ दिया, तो अंकुर, या इसको अंकुर पढ़ेंगे। अंकुरित लिखना है तो यहाँ तक तो हमने लिख ही लिया था अ, और इसके साथ न ले लिया तो अन हो गया, और ये हो गया हमारा कर, तो अंकुर, और ये त लगा दिया हमने, तो ये हो गया अंकुरित। उसी तरीके से अगर अंकुश लिखना है तो हम लोग अंकुश भी इसी तरीके से लिख सकते हैं, अनकुश, अन, ये अ हो गया, और इसके साथ न अन, और एक क और इस स का सर्कल, तो ये अंकुश हो गया। लेकिन आप अंकुश को एक और तरीके से लिख सकते हैं, जैसे अगर आप इस तरीके से चाहें तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, ये हो गया हमारा अ, और ये हो गया न, अन, और एक क में श का सर्कल जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा अंकुश। आप दोनों तरीके से इसको बना सकते हैं। अब हमारे पास अगला जो शब्द है वो है अंकेक्षण। तो आप तो अंक को समझते ही, ये यहाँ पे अ का आंकड़ा हो गया, न हो गया, और ये क हो गया, अंक हो गया। इसी में छ में न अगर हम लोग जोड़ दें, चूंकि अभी ये छ कटा नहीं है, काटे ही हम लोग किनारे जाकर के इस तरीके से काट देंगे, तो ये अंकेक्षण, अंकेक्षण या अंकेक्षण, अंकेक्षण या अंकेक्षण को अंकेक्षण पढ़ेंगे। अगर लिखा हुआ अंग घात, तो ये हो गया हमारा अ, अंग, ये ग, अगर इसको मोटा कर देंगे तो ये हो जाएगा ग, ये हो गया हमारा अंग, और घात भी है तो अंग घात, इसको हल्का सा लंबा कर देंगे और इसमें हम लोग त का आंकड़ा जोड़ देंगे। आप चाहें तो इसको यहाँ पे काट दीजिए, तो ये अंग घात, अंग, यहाँ पे ग को हमने यहाँ पे काट दिया, तो अंग घात हो गया। फिर हमारे पास शब्द है अंगड़ाई, तो ये हमारा हो गया अंग, और ये र को हमने, र में ये आई लगा दिया, अंग, ये र को हमने यहाँ काट दिया, तो ये अंगड़ाई, ये ई है, अंगड़ाई। ये हालांकि ये अंगड़ी लिखा हुआ है, लेकिन हम इसको अंगड़ाई पढ़ेंगे। जब ई की मात्रा लगाई जाती है तो उसको हम लोग आई भी पढ़ लेते हैं लास्ट में, या कभी कभी उसको ई भी पढ़ते हैं। अगर लिखना हो हमें अंगड़ाना, तो ये हमारा अंग हो गया, और ये ड़ा ना, और हम इसको काट देंगे। आप यहाँ पे भी काट सकते हो, आप यहीं काट सकते थे, तो अंगड़ाना, इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर अगला शब्द हमारे पास अंग प्रत्यंग। तो दोस्तों सिर्फ आप अंग को इस तरीके से लिखेंगे और इसको प्र से काट देंगे तो प्रत्यंग पढ़ेंगे, अंग प्रत्यंग। चूंकि अंग प्रत्यंग जो है एक साथ आते हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से कर लेंगे, अंग प्रत्यंग। अगला हमारे पास शब्द है अंग भंग। तो उसी तरीके से ये तो हो गया हमारा अंग, है ना, मुझे लगता है इसमें दिखाई नहीं दे रहा, एक मिनट, ये हमारा हो गया अंग ड़ाई। हमने ये अंग हो गया, और ड़ को हमने काट लिया, र को हमने काट दिया तो ड़ हो गया, और ई हो गया, अंगड़ाई। उसी तरीके से अंग ड़ाना, अंग, अंग को हमने सिर्फ प्र से काट दिया, तो अंग प्रत्यंग पढ़ेंगे। उसी तरीके से हमारे पास अंग हमने लिखा, अंग को हमने भ से काट दिया, तो हम लोग भ इस तरीके से लिख सकते हैं, ब, और ऊपर ही हमने काट दिया चूंकि, तो हो गया भ, अंग को भ से काट दिया तो अंग भंग पढ़ेंगे इसको हम लोग। फिर अगला हमारे पास शब्द है अंग रक्षक। तो ये हमारे पास दोस्तों ये अ हो गया और न हो गया, अ में न का आंकड़ा, और ये ग, अंग हो गया, और रक्षक के लिए हम लोग र और छ से काट देंगे, तो इसको पढ़ेंगे रक्षक, अंग रक्षक हमारा हो जाएगा। फिर अगला शब्द है हमारे पास अंगरखा। दोस्तों इसको कैसे बनाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अ में न का आंकड़ा लेंगे और ग लिखेंगे अंग। तो आपको जब भी कभी अंग लिखना होगा तो आप इसके लाइन को मोटा कर देंगे, तो इसको आप पढ़ेंगे अंग, अंग, और अंग में ही हम आप इसमें र जोड़ेंगे और ये ख जोड़ देंगे, तो ये हो गया हमारा अंगरखा। हम यहाँ पे आपको फिर से बता देते हैं, ये हो गया हमारा अंग र खा, अंगरखा। फिर हमारे पास है अंगारा। दोस्तों ये हमारा अ हो गया, और इसमें गर जोड़ देंगे, यहाँ पे हम लोग अंग के लिए एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा अंग, अंग, और ये गार। तो अंगार या अंगारा हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, हम लोग सेंटेंस के माध्यम से पकड़ लेंगे कि कब हमने अंगार पढ़ना है और कब हमको अंगारा पढ़ना है। फिर हमारे पास अगला शब्द है दोस्तों अंगीकार। तो अंगीकार और अंगारा दोनों एक ही तरीके से लिखा जा सकता है ना। अंगीकार अगर आप लोग को लिखना रहेगा तो ये अंग हो गया, और इसी में दोस्तों आप लोग कार जोड़ देंगे, तो आप इसको अंगकार या सेंटेंस के माध्यम से आप इसको अंगीकार भी पढ़ेंगे। आपको कुछ चीज़ें शॉर्ट में ही करके सीखनी है, चूँकि अगर आपको पूरा लिखना होगा तो आपको ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए आपको इसको दोनों याद रखना कि अंगारा या अंगीकार अगर आपको करना हो तो आप अंगारा में इसको मोटा बना दीजिए और अंगीकार में इसको पतला बना दीजिए। अंगारा और अंगार आप इसको पढ़ेंगे और इसको पढ़ेंगे अंगीकार। फिर हमारे पास अगला शब्द है अंगुल। ये हो गया हमारा अंग, और इसमें
ये ल का आंकड़े के साथ ये हमारा ग हो गया दोस्तों। तो हम यहाँ पे एक सर्कल दे देंगे, ये हमारा अंगुल हो जाएगा। अगर हमें लिखना है अंगुल छाप तो ये हो गया हमारा अंगुल और छाप के लिए छ प, ये हमारा हो गया अंगुल छाप। फिर अगला शब्द हमारे पास है अंगूठी दोस्तों कैसे लिखेंगे? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे अंग, और अंग यहाँ पर इसी को हम लोग पूरा पढ़ लेंगे अंग, ठीक है। अगर हम इसको मोटा भी चाहें तो बना सकते हैं। ये हो जाए हमारे पास अंग, और अंग के बाद हम लोग ठ लिखेंगे और ठ में ई की मात्रा लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंगूठी। फिर अगला शब्द हमारे पास है अंगूर हम लोग कैसे लिखेंगे दोस्तों? आप चाहें तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन आप इसी तरीके से आप लिखें। अगर आप इसको चाहें तो इस तरीके से लिख लें अंग और इसमें गुड़, ये गर लगा दिया आपने, इसमें ये अंग हो गया और ये गर, तो अंगर या अंगूर इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको सलाह ये दूंगा कि आप अंगारा के जैसे ही अंगूर को बनाएं, लेकिन आप इसको लाइन से काट करके बनाएं, तो लाइन से अगर आप काट के बनाएंगे इस तरीके से, ये अंग को आपने लाइन से काट दिया और इसमें गार जोड़ दिया, तो आप इसको लाइन से कटे होने की वजह से ऊ की मात्रा लाइन से कटी रहती है, तो आप इसको अंगूर पढ़ सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। 2-4 बार आप बनाएंगे तो ये आपके हाथ में सेट हो जाएगा। तो अंगारा को आप लाइन के ऊपर बनाइए, अंगार को आप चाहें तो लाइन के ऊपर बना सकते हैं, लाइन पर बना सकते हैं। अंगीकार में आप कर को पतला कर दीजिए, और जब आपको अंगूर लिखना हो तो आप लाइन से काट करके, चूंकि ऊ की मात्रा है इसलिए आपको लाइन काट करके लिख देना, तो ये हो जाएगा अंगूर। अगला शब्द हमारे पास दोस्तों अंग्रेज। आपने अंग्रेज के लिए आपने आउटलाइन याद भी की होगी बुक में से, तो ये अ हो गया, और इसमें गर और इस स का सर्कल, तो स को हम लोग ज भी पढ़ते हैं, ये हमारा अंग्रेज हो गया दोस्तों। अगर अंग्रेजी लिखना रहता तो ये हो जाता अग्रजी, ये हल्का से यहाँ पे डैश निकाल देंगे तो इसको ई की मात्रा पढ़ते हैं, तो ये अंग्रेजी हो जाता। फिर हमारे पास अगला शब्द है अंचल या आंचल। तो अंचल लिखना हो तो ये च लिखेंगे दोस्तों, और ल लिखेंगे, यहाँ पे अन का सर्कल दे देंगे, तो ये अंचल पढ़ेंगे। अगर लिखना हो हमको अंजर पंजर, देखिए कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो आप सिर्फ ऐसे ही पढ़ सकते हैं, वो ज़्यादातर आउटलाइन इस्तेमाल नहीं होती है, हालांकि डिक्शनरी है पूरी, तो मैं आपको पूरा बता दे रहा हूँ। अंचर पंचर अगर लिखना हो अंजर पंजर, तो अंजर के लिए आपने ये जर लिखा, और जर के पहले ही आपने अन का सर्कल दे दिया, अंजर हो गया, और प से आपने काट दिया तो पंजर हो गया, अंजर पंजर। अगला शब्द हमारे पास है दोस्तों अंजीर के लिए क्या करेंगे? ये तो लाइन के ऊपर लिखा था इसलिए अंजर हो गया, और अगर हम लोग इसी को लाइन से काट दें दोस्तों तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अंजीर। अगला हमारे पास शब्द है अंट शंट। अंट के लिए आप सबसे पहले अंट लिख दीजिए, अंट या अंग, इसको आप हम लोग पढ़ देते हैं, तो इसको अंट पढ़ेंगे, और स से चूंकि काट देंगे तो शंट पढ़ेंगे। तो अंट शंट एक जैसा आउटलाइन है, मिलता जुलता आउटलाइन है, मतलब ये पेयर वाले आउटलाइन है, तो इनको हम लोग पूरा नहीं लिखेंगे, अंट लिख करके श से काट देंगे, तो ये अंट शंट पढ़ेंगे इसको हम लोग। अगर हमें लिखना हो अंटीबाज, तो अंटीबाज के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये हो गया हमारा अंट, है ना, और अंट के बाद हम लोग क्या करेंगे? ब में स जोड़ देंगे, सर का सर्कल तो ज पढ़ते हैं, तो ये अंटी हो गया, अंटीबाज हो गया, सॉरी यहाँ पे मैंने अंटीबाज ये हो गया अंटीबाज। अंटाचित हमें लिखना है तो कैसे करेंगे दोस्तों? ये हो गया हमारा अन, और ये अंट, यहाँ तक तो हो गया हमारा अंट, तो ये चमित त का सर्कल लगा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा अंटाचित। अंड बंड करना रहेगा दोस्तों, अंड बंड कैसे लिखाएगा? ये ड हो गया हमारा, ड की लाइन लेंगे, यहाँ पे पहले ही अंड लगा देंगे, तो ये हो गया अंड, और हमको ब से काट दें तो इसको हम पढ़ेंगे बंड। अंड बंड एक जैसे पेयर वाले शब्द हैं, जुट शब्द के अंतर्गत आते हैं, ये जुट शब्द है। अंजर पंजर भी जुट शब्द है, अंग प्रत्यंग भी एक तरीके का जुट शब्द है, अंग भंग, अंग प्रत्यंग, ये सभी जुट शब्द हैं। जुट शब्दों का मतलब होता है जो एक साथ ही इस्तेमाल होते हैं, इसको हम लोग पढ़ेंगे अंड बंड। फिर हमारे पास अगला शब्द है दोस्तों, हमारे पास अगला शब्द है अंडा। तो अंडा के लिए हम लोग क्या करेंगे? ये ड हम लोग लिखेंगे, यहाँ पे अंक का सर्कल दे देंगे, आ की मात्रा लगा देंगे, तो ये इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडा। अगर हमें लिखना है दोस्तों अंडाकार, तो अंडाकार के लिए हम लोग पहले लिखेंगे अंडा और इसमें कार जोड़ देंगे तो ये जाएगा हमारा अंडाकार। हमें लिखना है अंडाड़ू, तो पहले दोस्तों लिखेंगे अंडा और इसमें न जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा अंडाड़ू। फिर दोस्तों अगर लिखना है अंडाशय, तो ये हमारा अंडा हो गया, और स का सर्कल लेंगे और इसी में यह बना देंगे दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें यह बना देंगे, ये हो जाएगा अंडाशय। मैं आपको इसको फिर से बता देता हूँ, ये अन और इसमें ड, इसमें श का सर्कल और ये य, यहाँ पे हमने सर्कल दे दिया अन के लिए, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे अंडाशय। अगर हमें लिखना है अंत, तो अंत लिखने का ये तरीका हो सकता है, अ हो गया दोस्तों, ये न काकड़ा और हमने इसमें त ले लिया, इसको हम लोग पढ़ेंगे अंत। तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। अभी भी अ से बनने वाली बहुत सारी ऐसी आउटलाइन है जो आपको मैं बताऊंगा इस सीरीज के अगले लेक्चर में। जितना मैंने बताया आप कोशिश करिए कि इन सारे शब्दों को 4-4 लाइन 5-5 लाइन बना करके प्रैक्टिस करने की। मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर के साथ जो कि अ के हुई ऊपर बेस्ड होगा। हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और वीडियो पसंद आता है तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, उसको लाइक करिए।